Students, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आप लोग के डिमांड पर ही मैं जो है क्लास 10th की ब्लूप्रिंट लेकर आई हूँ और इसमें मैं साथ साथ आपको समझाते भी चलूँगी कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं अभी आप लोग के लिए साइंस का ब्लूप्रिंट लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर आपको अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं बाकी अदर सब्जेक्ट का भी ब्लूप्रिंट आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। साथ ही आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हो, जुड़ रहे हो, तो बिल्कुल हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछिए, हम आपको प्रिपरेशन कैसे करना है वो बता सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपको ही करना है। ठीक है, हम सिर्फ यही बता पाएंगे कि आपको तैयारी कैसी करनी है, आपकी जगह हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चों, आप इस वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना आप ही को है, मेहनत आपको खुद को करनी है। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं ये बताने में कि आपको पेपर एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है इतने कम टाइम में। ओके, तो फर्स्ट ये 2020-21 का ब्लूप्रिंट आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्वेश्चंस के किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे बताया ज्ञान से रिलेटेड अवबोध, अनुप्रयोग, अप्लाइमेंट्स, कौशल्स, स्किल्स। ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है ये 25 मार्क्स का, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। अवबोध से है 30, है ना। आपके जो अनुप्रयोग हैं अप्लाइमेंट्स के 12 मार्क्स के, आपके कौशल जो स्किल्स हैं उससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से उठ के आ रहा है, इनको देखकर आपको घबराना नहीं है, ये आपके सब बुक के ही क्वेश्चन रहेंगे पर लेवल। और यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको लेवल दिया गया है, इजी लेवल का 30%। ठीक है, 30% आपके इजी लेवल के क्वेश्चन है, एवरेज वाले 50% और टफ़ क्वेश्चन जो थोड़े से आपको टफ़ लगते हैं वो ओनली 20% है। मतलब आप समझ सकते हैं 80% को तो आपसे बनने ही वाला है। तो अब आपसे कैसे बनेगा, बिना पढ़े तो बनने से रहा, पढ़ाई तो आपको करनी ही है ना। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देखते हैं। ठीक है, और ब्लूप्रिंट किस तरीके से काम करना है हमको ब्लूप्रिंट पे, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे चैप्टर्स गिवन है। ठीक है, और इन चैप्टर्स के मार्क्स गिवन है आपको कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और कितने नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, और इसके साथ एक चैप्टर इंक्लूड है, वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 1 जो है हमारा। और चैप्टर 4 जो है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपको क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो 8 मार्क्स के। तो बच्चों 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसके लिए आपको 4 मार्क्स के यहाँ पे 1 क्वेश्चन दिख रहा है जो जनरली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से आते हैं। अब और करके आएंगे 4 मार्क्स वाले, तो मे भी इसके भी आ सकते हैं, एसिड बेस के भी। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। एसिड बेस से आपको क्या पढ़ना है, आपको 4 मार्क्स के लिए एसिड बेस से आप क्या कर सकते हैं, एसिड रेन पढ़ सकते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पढ़ सकते हैं, आयनीकरण, है ना, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप 4 मार्क्स में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग सा ये हमारा चैप्टर है। इससे आपको 4 मार्क्स के लिए कैसे रेडी होना है, इसमें आपको 4 मार्क्स के लिए आपको जो है सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब आपको कम से कम सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब ये है कि आपके बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोसले ने दिया था 1903 में, बेसिकली आपको उसी पर फोकस करना है, जो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, परमाणु संख्या पर आधारित है। वो पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए। अगर आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने कराया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे।
2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए जनरली बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो एसिड बेस से ही आता है, अगर नहीं भी आए तो जो है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन से आ सकता है। लेकिन आपको बेसिक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड एंड बेस। हमारी डेली लाइफ में ऐसे कौन कौन से नेचुरल सोर्स हैं, नेचुरली चीज़ें हैं जो एसिड जो है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है या फिर जिसमें बेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमें पता है जो खट्टे फ्रूट होते हैं, साइट्रस फ्रूट लाइक लेमन, लाइक ऑरेंज, ठीक है, ये सारे एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेस की बात करें तो सोप वगैरह जो हमारे हैं वो सारे बेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से नेचुरल चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, थोड़े थोड़े डिफाइन आपको करने पड़ेंगे। कुछ आपको फ्रूट्स के नाम और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को रेडी कर लेते हो तो बेसिकली आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। लेकिन आप क्या करते हो, इजी पार्ट को छोड़ देते हो। आपको इजी पार्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपको कुछ इंडिकेटर्स के नाम पते होने चाहिए, है ना। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं इंडिकेटर। लेकिन ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर है बच्चों, ठीक है। इंडिकेटर रियलिटी में क्या होता है, जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद आपको चाइना रोज़ हो गया जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वेनिला एसेंस हो गया, ये भी एक इंडिकेटर है। अब बच्चों एक आता है ओलिफेट्री इंडिकेटर। ओलिफेट्री इंडिकेटर वो होता है जिसको हम स्मेल के थ्रू, ओके, स्मेल के थ्रू पहचानते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई बच्चा ब्लाइंड है, देख नहीं पाता है, तो वो किस तरीके से जो है चीज़ों को इंडिकेट करे, आइडेंटिफाई करेगा कि ये बेस है, एसिड है, तो वो ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि कोई चीज़ें एसिड हैं या बेस है। बिकॉज जो ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं वो स्मेल के थ्रू, हम उसके स्मेल के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं बच्चों। बाकी बच्चों आपको एक्चुअल जो जो रीड करना है वो तो मैं चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी सिर्फ ब्लूप्रिंट पे ही आते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा मत हो जाए, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका मेटल्स एंड मेटलर्जी, धातु एवं धातुकर्म, अधातुओं का रसायन, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल्स एंड मेटलर्जी, इससे भी आपको क्या करने हैं, इससे टोटल मार्क्स है 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब आपको समझ में आ गया हो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं एक, और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 6 + 2 यहाँ पे 8 हो गया। 1 + 1 इसलिए लिखा है क्योंकि और में आएंगे और दोनों चैप्टर में से अपना एक एक क्वेश्चन वो ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से थर्ड चैप्टर में आते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है हमारे 4 मार्क्स के, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से जो है वो 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन बन रहे हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इससे भी हमारा 8 मार्क्स कवर हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। 6 मार्क्स के तो मेटल्स एंड मेटलर्जी में आप क्या कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, आपको कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, फोर्थ फ्लोटेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में जो तीनों मेथड है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी, फोर्थ फ्लोटेशन, ये सब पता होना चाहिए। आयरन का आपको जो है आयरन का ओर्स का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपके बुक में वो आपको आना चाहिए, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें, स्लैग क्या होता है ना, ये नॉर्मल डेफिनेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा मेटल एंड मेटलर्जी में। अधातुओं का रसायन मतलब ये हमारा हो गया केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें आपको प्रोसेस करना है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, है ना, और एक है हमारा हाइड्रोजन का। ये तीनों प्रोसेस पता होने चाहिए। इसके अलावा यूजेस पता होने चाहिए और प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बाकी डिटेल्स के क्वेश्चन तो मैं आपको जो है सेट करवा रही हूँ, उसमें से आप कर सकते हैं। बाकी अभी हम ब्लूप्रिंट पे, फिर ये फिजिक्स वाला पार्ट आ जाता है। ये 3 जो है फिजिक्स वाले हैं, हीट एंड टेम्परेचर हैं, ठीक है, एनर्जी है। तो एनर्जी से तो बच्चों 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का आता है। इसके साथ हीट एंड टेम्परेचर भी है। तो हीट और टेम्परेचर में 3 मार्क्स में तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करना आप सीख लो बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, ठीक है,
फ़ारेनहाइट को कैसे केल्विन में बदलते हैं, ये बहुत ईजी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी पूरी, ठीक है। ये 3 नंबर में फिक्स है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा जो है आपको जो है यूजेस पता होने चाहिए। सोलर कुकर का यूज़ क्या है, सोलर पैनल का यूज़ क्या है, ठीक है। एडवांटेज के साथ आपको डिसएडवांटेज भी पढ़ना है, क्योंकि 2 मार्क्स हैं। यूज़ देगा या फिर एडवांटेज दे दिया या फिर डिसएडवांटेज। तो जैसे वाइंड मिल है उसके क्या डिसएडवांटेज, जैसे सोलर एनर्जी उसके क्या डिसएडवांटेज है, दोनों को फोकस कीजिए, है ना। 2 नंबर के लिए आप इसको अच्छे से कीजिए। उसके बाद फिजिक्स के ही नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, तो लाइट वाला है, लाइट अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उससे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको करने हैं, है ना, 5 है या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये आप लॉन्ग डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ एक चैप्टर इंक्लूड है ना, जो हमारा क्या दिया हुआ है, प्लेन सरफेस वाला, प्लेन सरफेस टू स्पेरिकल सरफेस, इस ये दोनों से आप डेरिवेशन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट है एंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों से बहुत मार्क्स कवर हो रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं 9 मार्क्स कवर हो रहे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, है ना, 1 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से आप इसको 5 3 8 + 1 9, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है इसमें आपको परिपथ वाला एक क्वेश्चन आता है ना, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो लास्ट ईयर पूछा है वो अल्टरनेट करके मतलब अल्टरनेट करके ना पॉसिबल है, या तो सीरीज़ वाला देगा, सीरीज़ कम्बिनेशन, या तो पैरेलल वाला, तो आप इसे कर ही लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हिंदी में बोले तो समानांतर और श्रेणी क्रम, है ना, जो विभांतर निकालते हैं समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, तो वो करना है आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारा जीवों का विकास, है ना, इवोल्यूशन थ्योरी जो है, और हमारा अनुवांशिक जनकों से संतानों तक, ठीक है। तो इसमें जो हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी फॉर ऑफ स्प्रिंग वाला, और ये हमारा क्या है, इवोल्यूशन थ्योरी है। तो इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 मार्क्स के तो जनरली दोनों में से किसी से भी आ सकते हैं। इवोल्यूशन थ्योरी से भी आता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या, एडॉप्टेशन क्या है ना, सिलेक्शन ऑफ एडॉप्टेशन क्या होता है। 2 नंबर में आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, होमोजीनस कैरेक्टर, हेट्रोजीनस कैरेक्टर, ये सब। हेरिडिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके असाइनमेंट में आए थे जिस तरीके से, वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, हमने असाइनमेंट में उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस में आते हैं, जो 3 चैप्टर जो कंबाइन है लाइफ प्रोसेस का, उससे आ रहा है 6 नंबर के क्वेश्चन। तो बच्चों जनरली यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और क्या बना दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, 3+3 कर दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर ना आपको ब्रेन का फंक्शन दे दिया था और ब्लड का फंक्शन दे दिया था, इस तरीके से। तो ऐसा किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करने हैं, लॉन्ग आंसर जो है आप कर सकते हैं, आप हार्ट करेंगे, प्लांट हार्मोन करेंगे, ठीक है। प्लांट हार्मोन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हाइड्रिला में फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, अमीबा का प्रोसेस भी, और उसके बाद जितने हमारे सिस्टम हैं, है ना, रेस्पिरेटिव है, एक्सक्रेटिव है, सर्कुलेटरी है ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। तो एनर्जी कैसे फ्लो होती है इकोसिस्टम में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इकोसिस्टम का डेफिनेशन पता होना चाहिए, फूड चेन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, फूड वेब का डेफिनेशन पता होना चाहिए, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और एनर्जी फ्लो कैसे होती है ना। जो एनर्जी फ्लो 3 टाइप से होती है, मास के अकॉर्डिंग, बायोमास के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, और एनर्जी के अकॉर्डिंग। जो पिरामिड्स बनते हैं ना, वो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लूप्रिंट हमने डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर बच्चों किसी चैप्टर पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर हो सके तो उनको भी हेल्प मिल जाए, और कैंडिडेट इंक्रीज़ होते हैं तो मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो जो है आप लोग के लिए बना सकती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।